सोचिए कि दुनिया का एक सबसे बड़ा बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, अपने सबसे बिग क्लाइंट को एक सीक्रेट नोट भेजता है। नोट में लिखता है बहुत ज्यादा रेड फ्लैग हैं, अभी जो भी आपने खरीदा हुआ स्टॉक मार्केट में है प्रॉफिट बुक करो। अब आप पूछोगे भाई ये तो यूएस की बात है, अमेरिका का बैंक है, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, जब भी यूएस मार्केट में गिरावट आती है, एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर सबसे पहले इंडिया से पैसा निकालते हैं। और आप देख ही रहे हो किस तरीके से बुरी बुरी न्यूज पर निकालते निकालते कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो इसलिए यूएस में अगर कोई सिग्नल मिल रहा है तो इग्नोर मत करो। तो आज की वीडियो में समझेंगे बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या कहा, क्या देखा, कौन सी वार्निंग सिग्नल है, एक इंडियन इन्वेस्टर के नाते आपको क्या करना चाहिए। और क्या होता है ना कि कभी कभी जब बैड न्यूज आती है तो हम सिर्फ बैड न्यूज पे फोकस करते हैं, लेकिन रीड बिटवीन द लाइंस को भूल जाते हैं। यानी उन्होंने अगर कुछ बुरा कहा है तो कुछ अच्छा भी कहा है, तो हम बुरा अच्छा समझेंगे तब एक फाइनल समरी बताएंगे। मोस्टली लोग जब हेडलाइन देखते हैं, थंबनेल देखते हैं तो डर जाते हैं। तो प्लीज डरना मना है, सीखना है, समझना है और तब डिसीजन लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लीजिए जो लोग नए हैं उनके लिए। बियर मार्केट का क्या मतलब होता है कि जब मार्केट अपने पीक से 20% से ज्यादा नीचे आ जाए, यानी उदाहरण के लिए जैसे निफ्टी अगर 25,000 पे था तो 20,000 पे आ जाए तो उसको बियर मार्केट कहते हैं। अब बैंक ऑफ अमेरिका के पास एक इंटरनल चेकलिस्ट है 10 इंडिकेटर की, जो हिस्टोरिकली बियर मार्केट आने से पहले ट्रिगर्ड होती है। तो सोचिए कि आप एक मौसम की भविष्यवाणी करने वाले हैं, बिल्कुल उस तरीके से। तो अब मौसम की भविष्यवाणी में क्या देखा जाता है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेशर कितना है, हवा किधर जा रही है, और वो कहता है कि कल तूफान आ सकता है। तो बैंक ऑफ अमेरिका भी यही करता है मार्केट के लिए। तो उनका ये मॉडल अभी क्या बोल रहा है वो समझिएगा। मार्च में 4 इंडिकेटर थे जो सेल की बात कर रहे थे, अप्रैल में 5 और मई 2026 में 7 हो गए। और साथ ही वो एवरेज नंबर है जो हिस्ट्री के हिसाब से हर बिग बियर मार्केट से पहले आता है 1990 के बाद से। यानी 70% तूफान आने के चांसेस हैं एज पर उनकी जो 1990 से हिस्ट्री की कहानी है, इस स्टडी की कहानी है, उसके आधार पर। क्लियर यहां तक? तो अब सवाल है कि क्या क्या ट्रिगर्ड है। तो पहला सिग्नल है कि टेक में एक ही टीम जीत रही। अब कहोगे कैसे? तो पहला सिग्नल है कि जब आप टेक्नोलॉजी शेयर में जाते हो तो वहां पे एक ही टीम जीत रही है, बाकी हार रही है। कैसे? तो आईपीएल का मैच है, एक टीम में सिर्फ 2 खिलाड़ी 90% से ज्यादा रन बना रहे हैं, बाकी 9 खिलाड़ी 0 पे आउट हो रहे हैं। टीम स्कोर मस्त लग रहा है लेकिन एक्चुअली टीम कमजोर है। यूएस मार्केट में भी यही हो रहा है। S&P 500 ऊपर दिख रहा है लेकिन टेक सेक्टर के बेस्ट और वर्स्ट स्टॉक के बीच में 120% पॉइंट का गैप है, जो फरवरी के बाद सबसे ज्यादा। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ये 2-4 जो जाइंट है ना, इंडेक्स को खींच के ऊपर ले जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है वाह मस्त मस्त मस्त, नीचे तो भैया सबकी हालत टाइट है। दूसरा सिग्नल जो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जब सब लोग बोलने लगते हैं मार्केट तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा, तब हिस्टोरिकली ये वो मोमेंट होता है जब मार्केट टॉप बनाती है। ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पूरे मार्केट की 5 ईयर एवरेज से काफी ऊपर चली गई है। मतलब मार्केट ऑलरेडी सुपर प्राइस कर चुका है। क्यों सुपर प्राइस किया? सबको एआई की दुनिया लग रही है और एआई की दुनिया में वही 2-3 जिनको काम मिल रहा है, वैल्यूएशन अनाप शनाप हो गई है। और जब सब कुछ ऑलरेडी प्राइस इन हो तो सरप्राइज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, वो है नीचे। तीसरा, लोन लेना मुश्किल हो रहा है। फेड रिजर्व के सीनियर लोन ऑफिसर सर्वे जो मेजर करते हैं कि बैंक कितना टाइटली लेंड कर रहा है, वो बता रहे हैं कि भैया बहुत मुश्किल है। तो ये भी वार्निंग जोन में है कि बैंक जब टाइट हो जाते हैं तो कंपनी और लोगों को जब उधार ही आराम से नहीं मिलेगा तो बिजनेस स्लो होगा, अर्निंग में प्रेशर आएगा और स्टॉक गिरेंगे। और इसीलिए देखो फंड रेज की कहानी आ रही है जो आपने सुना होगा, स्पेस एक्स, चैट जीपीटी, राइट, और कौन सा, एंथ्रोपिक, कई कहानी। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा ध्यान से सुनना। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि S&P 500 अपने 20 वैल्यूएशन मैट्रिक्स में से 17 पे सुपर एक्सपेंसिव है और 8 मैट्रिक्स पे तो ये इंडेक्स 2000 के .com बबल से भी ज्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन का क्या मतलब है? सोचो कि एक दुकान है जो एक साल में 1 लाख का माल बेचती है। अगर कोई उस दुकान को 10 लाख में खरीदना चाहे तो क्या हुआ, 10x पे खरीदेगी।
अगर वही दुकान 50 लाख में बिकने लगे तो 50x पे खरीदेगी। बेचारा अपना पैसा कब रिकवर करेगा? महंगा हुआ ना। स्टॉक में भी यही कॉन्सेप्ट है, पी रेशियो। मार्केट में अभी हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा पी पे ट्रेड हो रहा है। और .com बबल 2000 अगर आपको याद हो तो उस वक्त सिस्को, याहू जैसी कंपनियां अनाप शनाप वैल्यूएशन पे थी और उस समय भी वो टॉप की कंपनियां थी, लेकिन इंटरनेट के नाम पे उनका वैल्यूएशन पागलों वाला हो गया था। बबल फटा, S&P 500 आधे से ज्यादा गिरे, नेस्डेक तो 77% गिरा और अभी 8 मैट्रिक्स पे हम उसमें भी आ गए। यही डरावना है। इसलिए नहीं कि क्रैश कंफर्म है, बल्कि इसलिए कि रूम फॉर एरर बहुत कम है। अब यहां पर बैंक ऑफ अमेरिका ने स्पेसिफिकली 3 रिस्क बताए हैं जो मार्केट ने अभी तक प्राइसिंग नहीं किया है। रिस्क 1, सब अंडे एक ही बास्केट में। अब कहोगे क्या मतलब हुआ इसका? तो एक्सट्रीम प्राइस एक्शन जो है ना, मार्केट में सबसे सुपर सिग्नल देता है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क सबसे ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहाँ है? पूरा का पूरा टेक पे। अगर आपके पूरे म्यूचुअल फंड में रिटर्न सिर्फ रिलायंस और टीसीएस पे डिपेंड हो और एक दिन रिलायंस में खबर आए खराब, तो पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा। यूएस मार्केट में एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंडेंसी है, उसके कारण आपको रिटर्न दिख रहा है, वो गिरे तो खेल खत्म। रिस्क 2, मार्केट में सप्लाई बढ़ रही है, बायर उतने नहीं। जब मार्केट सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करे तो वो स्ट्रक्चरली सही नहीं है। सोच लो कि मंदी में जब बायर ज्यादा होते हैं तब दाम बढ़ता है। अभी आईपीओ आ रहे हैं, बताया था 3 कंपनी शेयर इशू करिए, सप्लाई बढ़ रही, अगर बायर थक गए तो। तीसरा, जियो पॉलिटिकल टेंशन। आप देख ही रहे हो, ईरान इजराइल का नाटक खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है, रोज एक नया नाटक है। तो अब ये जो नया नाटक चल रहा है कब खत्म होगा पता नहीं। रसिया यूक्रेन का नाटक तो चल ही रहा है, मार्केट थेथर हो गया रसिया यूक्रेन पे। लेकिन थेथर होना अलग बात है, बट मार्केट तो सेंस कर रहा है ना। तो ये सब एक कहीं ना कहीं मार्केट के लिए खतरे के तौर पे। तो आप ये सोचो कि रसिया यूक्रेन के वॉर के बाद से पकड़ लो तो पूरा एआई बेस्ड मार्केट 4 चीजों पे चला, चाहे वो यूएस का मार्केट देख लो, ताइवान का देख लो, कोरिया का देख लो, बाकी तो कहीं कुछ नहीं। अब इंपॉर्टेंट बात, बोफा ने ये नहीं कहा कि सब बेच दो और घर बैठो। हम इंडिविजुअल S&P 500 स्टॉक में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ये कहा, लेकिन ओवरऑल जो वेटेड इंडेक्स है उसमें नहीं। ध्यान से, अब उसमें इसका क्या हुआ? मतलब ब्लाइंड इंडेक्स इन्वेस्टिंग से बेहतर है सेलेक्टिव होना। उसमें वो यूएस कंज्यूमर के साइड जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2008 क्राइसिस, कोविड जैसे जब लेवल थे जिस समय आया था, तो ये सेक्टर सबसे ज्यादा चले थे और गिरावट में उतना नहीं गिरे थे। और दूसरी जो चीज वो देख रहे हैं वो है कमोडिटी। कमोडिटी मतलब रेयर अर्थ, मिनरल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एआई वॉर वही जीतेगा जो इन कमोडिटी पर मालिक बन के राज करेगा, जिसके बारे में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और इसीलिए अमेरिका और चाइना का जो तनातनी होता है, क्योंकि चाइना का रेयर अर्थ पे सुपर पकड़ है, जो आपको भी पता है। अब सब लोग बोल रहे हैं यूएस मार्केट महंगा है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि यहां तक तो सुन के आप कहे सर इंडिया का तो कुछ बताया नहीं। तो एफआईआई का पैटर्न क्लियर है। जब यूएस मार्केट में मेजर करेक्शन आती है तो एफआईआई इंडिया, ब्राजील, ताइवान जैसे इमर्जिंग मार्केट से बाहर निकलते हैं, क्योंकि इंडिया उनके लिए ऑलरेडी रिस्क ऑन ट्रेड है। तो जब ग्लोबल फियर बढ़ेगा तो पैसा यहां से निकलेगा। आप किसी भी साल देख लो, 2022 देख लो, अभी देख लो, कहानी क्या है। बस अभी हम बचे हुए किससे? एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड हाई पे है। डीआईआई यानी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हर महीने 20,000 प्लस करोड़ मार्केट में पैसा डाल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मैच्योर हो रहे हैं, इसलिए आप उस लेवल का पैनिक नहीं देख रहे। इसलिए आप देखो स्मॉल कैप, मिड कैप नीचे गिरा था बट रिकवर हो गया। तो ये कई कहानी है। तो अगर यूएस में करेक्शन आई, एफआईआई निकलेंगे, मार्केट शॉर्ट टर्म डीप लेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मार्केट को ऊपर लेके जाने वाला है वो सिर्फ एआई है। 2-4 खिलाड़ी हैं जो ऊपर, तो वो गिरेंगे तो फिर पूरे ताश पत्ते बिखरेंगे। लेकिन उस ताश पत्ते बिखरने में अपॉर्चुनिटी का टाइम होगा, जहां पर हमें देखना होगा कि इंडिया के एंगल से कहां काम हो रहा है, जहां हमें देखना होगा कि इंडिया के ग्रोथ एंगल में कौन अंडर वैल्यू शेयर है। प्लस एआई खत्म नहीं होगा, बल्कि वो उसकी वैल्यूएशन को करेक्ट लेवल पे लेकर आएगा। तब हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, चाहे इंडिया में तो पैसा लगा ही रहे हैं, यूएस में भी लगाते हैं, तो हमें एक बेहतर मौका मिलेगा। वरना सिर्फ जैसे देखो गोल्ड ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, सबको गोल्ड दिखता था। जब क्रिप्टो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, सबको क्रिप्टो दिखता था और बड़े बड़े टारगेट की बात होती थी। आज के डेट में एआई के साथ सिर्फ वही हो रहा है। एआई ऐसे है, नेस्डेक ऊपर है, साउथ कोरिया ऊपर है, ताइवान ऊपर है, ये ऐसा पैसा लगा रहा है, वो ऐसे पैसा लगा रहा है। बट वही सारा नजरिया है जो एक
इन्वेस्टर, एनालिस्ट, स्मार्ट मनी सोचने की कोशिश करता है। तो वही बैंक ऑफ अमेरिका का पूरा रिसर्च एंगल है जो इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आप बैंक ऑफ अमेरिका से एग्री करते हो या नहीं? कमेंट में बताना। वीडियो को शेयर करना, प्यार मोहब्बत देना। थैंक यू।